संसार और ध्यान का विरोधाभास। ओशो कहते हैं, संसार और ध्यान में कोई विरोधाभास नहीं है। यह मनुष्य की समझ का भ्रम है। अक्सर हम यह मानते हैं कि ध्यान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, परिवार, धन और रिश्तों से दूर हो जाना। लेकिन ओशो हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान त्याग का नाम नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता को महसूस करने की प्रक्रिया है। उन्होंने एक बार एक शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ध्यान कैसे होगा? शिष्य ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ध्यान का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान का अर्थ सब कुछ त्यागना नहीं, बल्कि सब कुछ स्वीकार करना है। ध्यान में कोई त्याग नहीं है, केवल जागरूकता है। ध्यान का सही अर्थ। ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना। जब तुम खाते हो तब पूरी तरह खाने में उपस्थित हो। जब तुम चलते हो तब पूरी तरह चलने में। जब तुम किसी से बात करते हो तब केवल बात में उपस्थित हो। यही ध्यान है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ध्यान करने के लिए जंगल में चला गया। वर्षों तक वह ध्यान करता रहा, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं आई। एक दिन वह ओशो के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। ओशो ने उसे समझाया, तुमने ध्यान को भी एक संघर्ष बना दिया। ध्यान कोई संघर्ष नहीं, यह जीवन का हिस्सा है। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां तुम हो। जंगल में जाने की जरूरत नहीं। तुम अपने परिवार, अपने काम और अपनी दुनिया में रहकर भी ध्यान कर सकते हो। बस हर पल में जागरूक रहो। जागरूकता का पहला कदम। ओशो ने कहा, ध्यान का पहला कदम है जागरूकता। उन्होंने यह समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया। तुम रोज सुबह उठते हो, लेकिन क्या तुम सच में जागते हो? तुम्हारा शरीर उठता है, तुम्हारे हाथ ब्रश करते हैं, तुम कपड़े पहनते हो, लेकिन यह सब एक मशीन की तरह होता है। ध्यान का अर्थ है हर काम को जागरूकता के साथ करना। जब तुम ब्रश करते हो तब केवल ब्रश करना। जब तुम खाते हो तब केवल खाना। जब तुम सांस लेते हो तब केवल सांस लेना। ध्यान और प्रेम। ओशो ने कहा, ध्यान का दूसरा नाम प्रेम है। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों को बताया कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है। यह तुम्हारे दिल को प्रेम से भरने का साधन है। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन प्रेम तो संसार में उलझाव लाता है, फिर ध्यान कैसे संभव है? ओशो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रेम तुम्हें संसार में नहीं उलझाता, तुम्हारा अज्ञान तुम्हें उलझाता है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह ध्यान बन जाता है। और जब ध्यान गहरा होता है तो वह प्रेम बन जाता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान की शुरुआत सांसों से जुड़ना। ओशो ने कहा, तुम्हारे भीतर जो सबसे करीब है वह तुम्हारी सांस है। ध्यान की शुरुआत तुम्हारी सांसों से होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि सांस को महसूस करना ध्यान का सबसे सरल तरीका है। एक पल बैठो और अपनी सांस को महसूस करो। न इसे बदलो, न इसे नियंत्रित करो। बस इसे महसूस करो। जब तुम इसे पूरी तरह महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति का एक द्वार खुलता है। संसार में ध्यान कैसे करें? ओशो ने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, संसार में रहकर ध्यान करने का मतलब है हर स्थिति को एक अवसर मानना। उन्होंने समझाया कि ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे बच्चे शोर मचा रहे हैं तो इसे ध्यान का अवसर बनाओ। उस शोर को सुनो, उसे महसूस करो। अगर तुम भीड़-भाड़ वाले बाजार में हो तो उस बाजार की हर आवाज को सुनो। ध्यान का अर्थ है हर चीज को गहराई से देखना, सुनना और महसूस करना। साधारण जीवन, गहरा ध्यान। ओशो ने कहा, ध्यान कोई असाधारण चीज नहीं है।
यह साधारण जीवन में गहराई लाने की प्रक्रिया है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर दिन अपने खेत में काम करता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका हर पल ध्यान से भरा हुआ था। वह जब हल चलाता था तब केवल हल चलाता था। जब बीज बोता था तब केवल बीज बोता था। उस किसान ने ध्यान के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी, न ही किसी गुरु की। वह अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसका हर पल ध्यान बन गया। यही सच्चा ध्यान है। ओशो के प्रेरक वचन। एक, ध्यान का अर्थ है जीवन के हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना। 2, संसार में रहकर ध्यान करना आसान है अगर तुम अपनी हर क्रिया को जागरूकता से करो। 3, ध्यान कोई साधना नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। इसे बस पहचानना है। 4, प्रेम और ध्यान एक ही ऊर्जा है। जब यह भीतर जाती है तो ध्यान बनती है, और जब बाहर जाती है तो प्रेम। 5, तुम्हारे भीतर ध्यान का बीज पहले से है, तुम्हें बस उसे खिलने देना है। ध्यान और स्वीकृति। ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ है सब कुछ स्वीकार करना। उन्होंने एक शिष्य को समझाया, तुम जब ध्यान करते हो तो तुम्हारे भीतर कई विचार आते हैं। तुम उनसे लड़ने लगते हो। लेकिन ध्यान का अर्थ है उन विचारों को भी प्रेमपूर्वक देखना, उन्हें स्वीकार करना। उन्होंने कहा, स्वीकृति से ध्यान सरल हो जाता है। जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। यही ध्यान है। संसार में ध्यान की प्रैक्टिस। 1, सुबह की शुरुआत जागरूकता से करें। जब आप सुबह उठें तो पहले अपनी सांसों को महसूस करें। 2, खाने को ध्यान बनाएं, हर निवाला ध्यानपूर्वक खाएं। स्वाद, गंध और खाने की प्रक्रिया को पूरी तरह महसूस करें। 3, चलने में ध्यान, जब आप चलते हैं तो अपने कदमों को महसूस करें। अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें। 4, सुनने में ध्यान, जब कोई आपसे बात करे तो उसे पूरी तरह सुने। ध्यान का अंतर्निहित सुख। ओशो ने कहा, ध्यान का सुख बाहरी नहीं, यह भीतर से आता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम्हारे भीतर एक असीम शांति और आनंद उत्पन्न होता है। यह किसी चीज पर निर्भर नहीं, यह तुम्हारे अपने भीतर से आता है। ध्यान और मृत्यु। ओशो ने ध्यान को मृत्यु से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ है हर पल को ऐसे जीना जैसे यह तुम्हारा आखिरी पल हो। जब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो तो मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। निष्कर्ष, ध्यान ही जीवन है। ओशो कहते हैं, ध्यान केवल कुछ समय के लिए नहीं, यह जीवन का हिस्सा है। इसे अपनी हर क्रिया में शामिल करो। ध्यान का अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, यह जीवन का स्वभाव है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम संसार में होते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। यही ध्यान का रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।